वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। एस्पिन बाट की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। ईरान तबाह हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने पासदाराने इनकलाब को ख़त्म कर दिया, वो फ़रार हो रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली। पासदाराने इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। पासदाराने इनकलाब के कमांडर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा है। जितनी तवील जंग जारी रहेगी, ईरान को उतना ही ज़्यादा फौजी तजर्बा हासिल होगा। हुकूमत ने पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी की गई है। डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाइस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, मर्दान और सुआबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हुकूमत ने पेट्रोल मामूली सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 94 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे और डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम आलम इस्लाम का अजीम असासा है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद के लिए काम करें। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में बड़ा बयान। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कहीं ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। वो इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने इससे कबल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। 7 लाख बच्चों को मेरिट पर लैपटॉप दिए। माजी में इस बात पर रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। कहा कि लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। आज़ाद कश्मीर गिलगित में दानिश स्कूल्स कायम करेंगे। मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहिदे पर कौमी क़यादत या रियासती इदारों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। ये मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है और इसका मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी की हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग। बताया मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। इस्लामाबाद MOU से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। बहर अहमर में तिजारती जहाज़ पर हमले के अफसोसनाक वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि जाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तिजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद मज़म्मत करता है। तिजारती जहाज़ों पर ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों को ख़तरे में डालते हैं। रियाज़ में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुताल्लिक़ा हुकाम से फ़ौरी राब्ता और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مشرق وسطیٰ کا بدماش قرار دے دیا. ایک بار پھر ابنا ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا. ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ہم ابنا ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے. ایران سے متعلق صورتحال بہتر ہو رہی ہے. ایران کے فوجی تنخواہوں سے محروم ہیں. پاسداران انقلاب بری طرح تباہ ہو چکی اب فرار ہو رہی ہے. ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا. اور سندھ پولیس نے کوتاہیوں کا اعتراف کر دیا. میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈاکٹر اسامہ نے میر رضا کے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں. ذرائع کے مطابق ڈاکٹر اسامہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کا تفتیشی عمل میں کوتاہیوں کا اعتراف. کہا کہ کوئی بھی اس غفلت میں ملوث پایا گیا تو اسے کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا. ہم سب ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور انہیں سختی کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو سب کا نقصان ہوگا. ناروے کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. اسپن بارٹ کی دفتر خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا. وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے. دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو ہوگی. ایران تباہ ہو چکا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں رہا. ہم نے پاسداران انقلاب کو ختم کر دیا. وہ فرار ہو رہے ہیں. امریکی صدر کا دعویٰ. امریکہ کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول برقرار رکھا جائے گا. ایران کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی. پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک کارروائی کا حکم. پاسداران انقلاب کے کمانڈر مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقدی نے کہا کہ ایران اب تک جنگ میں کامیاب رہا ہے. جتنی طویل جنگ جاری رہے گی ایران کو اتنا ہی زیادہ فوجی تجربہ حاصل ہوگا. حکومت نے پیٹرول معمولی سستا اور ڈیزل مہنگا کر دیا. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 94 پیسے کی کمی کی گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں 54 پیسے اضافہ ہوا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. کے مختلف اضلاع میں آج سے 15 اگست تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ. مردان اور سوابی کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.